क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें भी रेंज मालूम करनी है। अब इसमें तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का हमें अंदाजा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ वो कह रहा है 10 से 19 तक है। अब इस हर क्लास में देखे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इस क्लास में देखे सबसे छोटा कौन है? 10। इस क्लास में सबसे छोटा कौन है? 20। इस क्लास में हर क्लास में कोई छोटा है और हर क्लास में सबसे बड़ा है। याद रखना, हर क्लास में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। इसकी लोअर क्लास है 10, इसकी भी लोअर क्लास 20 है, इसकी लोअर क्लास 30 और अपर क्लास है 19। जो बड़ी होती है वो अपर होती है। अब होगा क्या, मैं डाटा को दोबारा लिख दूंगा। तो ये आ गया क्लासेस, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस आ गई 10 से 19। इसमें लोअर क्लास 10 और अपर क्लास 19। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर 10 है और सबसे बड़ा नंबर 19 है। अच्छा, इसके बाद इधर देखना आपने, इसके बाद हमारे पास 20 आ रहा है। 20 से 29, तो 20 सबसे छोटा है, इस क्लास का सबसे छोटा है, तो ये लोअर क्लास है। और इसमें 29 सबसे बड़ा है, तो ये इसका अपर क्लास है। आगे समझ आ गई आपको? अब इस अगली क्लास है 30 और 39, ठीक है ना। अब 30 इस क्लास में सबसे छोटा कौन है? 30 क्या है? लोअर क्लास। और इसमें सबसे बड़ा 39 है, अपर क्लास। तो ये क्या हो जाएगा? 30 से 39। इसी तरह 40 से 49, इसी तरह 50 से 59 और 59 से ये आ गया 60 से 69। लो यहाँ खत्म हो गया। और नीचे वो टोटल क्या है? ये सिग्मा या समीशन। और ये आ गया 10 7 9 6 10 7 9 6 7 1। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई किरदार नहीं है। मैं फ्रीक्वेंसी फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। अब जी, ये कौन सा नंबर है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको आप छोड़ दें एक दफा। अब वो कह रहा है क्लास बाउंड्री निकालनी है। सवाल है क्लास बाउंड्री क्यों निकालनी है? मैंने भी बताया कि ये हर क्लास की, ये अपर क्लास है, ये पर है, ये लोअर क्लास है और ये क्या है? अपर क्लास। अब क्या करना है? क्लास बाउंड्री निकालने के लिए एक ही अपर और एक ही लोअर का फर्क देना है। यहाँ अपर 19 है और यहाँ लोअर 20 है। इसका फर्क कितना है? 1। उस 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, उस 1 को 2 पे डिवाइड कर दे तो 0.5। अब क्लास बाउंड्री के लिए क्या करना है? इससे ये जो हमारे पास आ रहा है लोअर क्लास 10 20 30 40, इन सब में से 0.5 निकाल देना है। तो ये आ जाएगा 9.5, ये आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 29.5, 49.5 और इधर से निकाल के उसमें ऐड कर देना है। इधर से निकाल के इस तरफ से निकालना है और इस दूसरे अपर के अंदर ऐड कर देना है। लोअर से निकाल देना है, अपर में ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 19.5, 29.5, 39.5, 50.5, 5। क्वेश्चन एंड हो गया। अब ये क्या, ये है लोअर क्लास लिमिट किसकी? बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री ये है और अपर क्लास बाउंड्री ये है। ये लोअर क्लास लिमिट थी और ये उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। ये अपर क्लास लिमिट थी, ये क्या है? अपर क्लास बाउंड्री। इधर से इस क्लास में ये सबसे छोटी रकम है तो ये लोअर क्लास लिमिट, ये उसकी बड़ी है सबसे नंबर, तो ये अपर क्लास लिमिट, उसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री और ये अपर क्लास बाउंड्री। अब इसकी रेंज कैसे मालूम करनी है? इसकी रेंज के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लिखूंगा रेंज और अब आपने लिखना है लोअर क्लास लिमिट। सबसे लोअर क्लास बाउंड्री मैक्सिमम क्लास बाउंड्री से मिनिमम क्लास बाउंड्री निकाल लेनी है। मैक्सिमम क्लास बाउंड्री से अब मैक्सिमम क्लास बाउंड्री कौन सी है हमारे पास? 69.5। ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम क्लास बाउंड्री कौन सी जो कि मैक्सिमम है, और सबसे छोटी कौन सी है? ये 9.5। ये है मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यूज लगा दूंगा। क्लास बाउंड्री जो सबसे ज्यादा है 69.5 और क्लास बाउंड्री जो सबसे कम है 9.5। तो क्या आ जाएगा? 60। हमारे पास आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा? 60। 60। ये है हमारा आंसर।